इनकी मानसिक हालत खराब हो गई है, इनकी मानसिक तबीयत खराब हो गई है, या ये अब अपने सोचने समझने की शक्ति खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इलाज कराने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की ये मांग है कि नीतीश कुमार जी का पूर्ण चेकअप कराया जाए, इनका इलाज करवाया जाए, और जब तक इनका इलाज नहीं हो जाता है, तब तक, जब तक ये मेडिकली फिट नहीं करार दिए जाते हैं, तब तक इनको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। शीतकालीन सत्र की समाप्ति हुई, लेकिन शीतकालीन के दौरान जितनी भी घटनाएं हुई हैं, अब पूरे देश के लिए एक सवाल खड़ा कर रहा है। दरअसल राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी की छवि अचानक से इतना नीचे कैसे, उसका जो पारा है वो नीचे कैसे गिरते जा रहा है। कई बातें हुई इस बात को लेकर कि नीतीश जी को अचानक हो क्या गया है। इस बात के लिए कई लोग जो हैं, चाहे वो पक्ष के हों, दबी जुबान से पक्ष वाले भी ये कह रहे हैं कि जो भी हुआ वो गलत हुआ है, लेकिन विपक्षी मौका छोड़ नहीं रहे हैं। वो तो सरेआम खुलेआम ये बातें कहने से नहीं चूक रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जी को अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। इस बाबत आज बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में बैठे हैं कुंतल कृष्ण जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। इन्हीं से कुछ बातचीत करेंगे कि कुछ दिन पहले ही कुछ ज्ञान दे रहे थे, उसके बाद अचानक से दूसरे दिन की जो सदन की कार्रवाई चल रही थी, उस दिन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए भी बहुत कुछ कह दिया उन्होंने। अब इसके बाद जो चर्चाएं हो रही है, क्या बिहार की राजनीतिक परिदृश्य को बदलने के लिए इतना काफी है? ब्रजेंद्र जी, नीतीश कुमार जी ने सदन के पटल पे इस सत्र के दरमियान जो बातें कही और जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, उससे तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि नीतीश कुमार किसी असामान्य स्थिति से गुजर रहे हैं। या तो उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, या वो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं, या वो जीवन के उस पड़ाव में पहुंच गए हैं जहां आदमी अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है। सामान्य बिल्कुल नहीं है नीतीश कुमार। सदन के दरमियान चर्चा हो रही थी, जनसंख्या नियंत्रण की बात थी। नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से चीजों को उठाया, तो लग ही नहीं रहा था कि एक जिम्मेदार राजनेता, एक ऐसा व्यक्ति जिसका 4 दशक का जिनका राजनीतिक करियर हो, वो बात कर रहे हैं। बिहार के एक मुख्यमंत्री। उसके बाद चलिए, उस दिन तो लगा कि पता नहीं शायद क्यों ऐसा कह गए माननीय मुख्यमंत्री जी। अगले दिन उनकी माफी आई, लगा शायद आवेश में या तबीयत खराब होने पे आदमी ये सब बातें कर देता है। पर फिर अगले दिन बिहार विधानमंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के विषय में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया नीतीश कुमार जी ने, उनसे तो स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जी असामान्य स्थिति से गुजर रहे हैं। इनकी मानसिक हालत खराब हो गई है, इनकी मानसिक तबीयत खराब हो गई है, या ये अब अपने सोचने समझने की शक्ति खो चुके हैं। और ऐसी हालत में किसी भी व्यक्ति का जो सोच समझ नहीं सकता है, संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता है कि वो किसी भी संवैधानिक पद पे बने रहें। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की ये मांग है कि नीतीश कुमार जी का पूर्ण चेकअप कराया जाए, इनका इलाज करवाया जाए, और जब तक इनका इलाज नहीं हो जाता है, तब तक, जब तक ये मेडिकली फिट नहीं करार दिए जाते हैं, तब तक इनको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, अब इलाज की बात कर रहे हैं तो इलाज भी तो इन्हीं के जिम्मे है। पूरा मंत्रालय इन्हीं के हाथ में है, गृह मंत्रालय से लेकर सारा, सबके मुखिया यही हैं। तो अब इलाज कराने की जिम्मेदारी क्या विपक्षी दलों को है? भाई, माननीय मुख्यमंत्री एक व्यक्ति की तरह सरकार चला रहे हैं, और सरकार एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार एज ए इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि नीतीश कुमार जी के साथ यह असामान्य क्या हो रहा है। कहीं उनके कोई करीबी व्यक्ति या कुछ करीबी व्यक्ति किसी साजिश के तहत कुछ इन्हें खिला तो नहीं रहे हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस में प्रूव चीज है कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका सेवन करवाने से धीरे धीरे व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो
इरिटेटिव बिहेवियर में आ जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि वो कब क्या कर रहे हैं। तो इस बात की भी संभावना है। बहुत बहुत लोगों के मुंह से, बड़े जिम्मेदार लोग अगर इस बात को कह रहे हैं कि साहब लगता है उन्हें कुछ खिलाया जा रहा है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके कुछ तथाकथित करीबी लोग अपने स्वार्थ में कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके कारण नीतीश जी की स्थिति असामान्य हो गई है। इसलिए सरकार एज ए इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी एक अभिभावक की तरह, भाई संसदीय जीवन में नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं, हम तैयार हैं उनका इलाज कराने के लिए, हम तैयार हैं, हम पूरी पारदर्शिता के साथ उनका इलाज कराने को तैयार हैं। लेकिन उनको इलाज की जरूरत है, क्योंकि आज के दिन में उनकी मानसिक स्थिति असामान्य हो गई है। और एक असामान्य मानसिक स्थिति वाला व्यक्ति अगर बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं तो ये पूरे बिहार के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि खतरे की घंटी है। एक बात और आपसे जानना ज़रूरी हो गया है कृष्ण जी की ये जो पूरा व्यवस्था है, नीतीश जी हमेशा जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते रहे। उन्होंने जितने भी सामाजिक सरोकार होता है उसकी बात करते रहे, सोशल इंजीनियरिंग की बात करते रहे। अचानक से दलित के नेता कहे जाने वाले जीतन राम मांझी और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके, आप कह रहे हैं सबसे उम्रदराज हैं, सदन के सबसे उम्रदराज व्यक्तित्व के स्वामी हैं वो, इनके लिए क्या ये दलितों पर वाकई में प्रहार है या इनकी मानसिकता जो दलितों के प्रति पहले से बनी हुई थी आज ये उजागर हुआ है? ब्रजेंद्र जी, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। जीतन राम मांझी 1980 में बिहार विधानसभा के सदस्य हो गए थे। 43 साल का जिस व्यक्ति का अपना संसदीय जीवन हो और जो आज अपने जीवन के 8 दशक पूरे कर चुका हो, उनसे सच्चाई मायने में तथ्यात्मक रूप में बिहार विधानसभा में उनसे वरिष्ठ व्यक्ति कोई नहीं है। नीतीश कुमार जी पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से बात कर रहे हैं, अब तो ये धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है कि शायद वो आंतरिक रूप से ही दलित विरोधी हैं। मांझी जी दलित समुदाय के बिहार के एक स्थापित नेता हैं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। और दलितों में आज के दिन में मांझी जी की अपनी एक पहचान है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। दलित समाज मांझी जी को अपना नेता मानता है, क्योंकि दलित समाज से बहुत कम ऐसी संख्या मिलती है जो उठ करके मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते हैं। जिस दिन मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था उस दिन पूरे समाज ने इस बात को स्वीकारा था कि एक दलित समाज के व्यक्ति को सम्मान दिया गया है। मांझी जी उस पूरे समाज को के प्रतिबिंब की तरह है। और नीतीश कुमार जी जिस तरीके से उनसे बात कर रहे थे, और अभी तो भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जनक चमार जी, उन्होंने भी जिस तरीके से कहा, तो ये चीजें तो अब जनक चमार जी तो अपने भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों का निर्वहन करते हुए इस चीज पे चुप्पी साध गए थे कि भाई हमारे गार्जियन है, अभिभावक हैं, हो सकता है उनसे गलती हो गई हो। इस तरह की बातों को करने से समाज में वैमनस्यता फैलती है, हो सकता है गाहे बगाहे ऐसी गलती इंसान से हो जाती है, तो उन्होंने इस बात को नहीं उठाया। पर मांझी जी के विषय में नीतीश कुमार जी ने सदन के पटल पे जिस तरीके से किया, वो गलती वाली चीज नहीं है, उनके मन की आंतरिक स्थिति बयान करती है। अगर नीतीश कुमार जी मन से इतने मलिन हैं कि दलित समुदाय और दलित समाज के प्रति उनके मन में इतनी कुंठा है, तो ये तो बिहार के लिए बहुत बड़ा काला अध्याय है। 3 दशक से ज्यादा से जो व्यक्ति बिहार में राजनीति कर रहे हों और दलित समुदाय के लिए इतनी कुंठा रख के राजनीति कर रहे हों, और अगर ऐसी बात नहीं है तो यह तय हो गया है कि नीतीश कुमार जी की मानसिक हालत खराब हो गई है। और मानसिक हालत में जो खराब व्यक्ति है उसका किसी भी संवैधानिक पद पे बना रहना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके नीतीश कुमार जी का इस्तीफा ले लेना चाहिए और इनको समुचित इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर में एक सवाल और, लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी की ये स्थिति हुई है इसलिए कि भाई अब तेजस्वी जी का रास्ता साफ हो जाए और वो जो सीएम का ताज है तेजस्वी जी पहने। अगर नीतीश जी की स्थिति इसलिए ऐसी हो गई है तब तो और ज्यादा जरूरी है कि बिना एक क्षण गवाए हुए इनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। बिना एक क्षण गवाए हुए
चूंकि नीतीश कुमार जो आज के दिन में मुख्यमंत्री हैं, अगर इस सोच के कारण अपने आप को मानसिक रूप से अस्वस्थ साबित कर देना चाहते हैं कि उन्हें अपना ताज किसी और को देना है, तब तो ये राजनीतिक बहुत बड़ी गलती है, ब्लंडर है। बिहार में एक ऐसा व्यक्ति आज के दिन में अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा है जो अपने आप को मानसिक अस्वस्थ घोषित खुद से कर देना चाह रहा है, तो इससे ज्यादा बुरी बात क्या होगी। किसी भी स्थिति में ब्रजेंद्र जी, किसी भी स्थिति में निष्पक्ष भाव से कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी आज के दिन में किसी भी संवैधानिक पद पे बने रहने के लायक मानसिक और शारीरिक रूप से नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए बिहार के भले की बात है, जितनी जल्दी अपने पद को त्याग दें और जितनी जल्दी इनका इलाज हो सके। इनके करीबियों से मेरा निवेदन है कि अगर आप ये काम करा सकते हैं तो ठीक है, वरना भारतीय जनता पार्टी पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इलाज कराने को तैयार है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से कुंतल कृष्ण जी। स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि वाकई में नीतीश कुमार जी की मानसिक हालत अभी कुछ ठीक नहीं है। यही वजह है कि जो दलित महादलित की धुरी पर, या यूं कहें कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, जिसको दलित महादलित के श्रेणी में भी रखा जाता है, जोड़ कर चला जाता है, साथ में लेकर चल रही सरकार है महागठबंधन की, वो इसी धुरी पर टिकी हुई है। और ऐसे नेता के बारे में राज्य का मुखिया अगर कुछ सदन में, भरी सभा में इस तरह से दुर्व्यवहार करे, तो वाकई में ये मनः स्थिति ठीक न होने का ही संकेत है। कुंतल कृष्ण भी यही कुछ बयां कर रहे हैं। इन्होंने तो साफ कहा कि अगर उनके सहयोगी, उनकी पार्टी या उनके जो शागिर्द हैं अक्षम हैं उनके इलाज में, तो भारतीय जनता पार्टी इस कार्य को करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। चलिए देखते हैं इस बात को लेकर ये बात कहां तक पहुंचती है, और उसके बाद इस पर जो प्रतिक्रिया होगी वो हम आपको बहुत जल्द दिखाने वाले हैं। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।